यूपी सरकार मदरसों का सर्वे कराने जा रही है। इस सर्वे को आप वही विरोध कर रहे हैं जो कहने को तो वो मुसलमान हैं, लेकिन मदरसा शिक्षा से उनका दूर दूर तक संबंध नहीं रहा। उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, चाहे ओवैसी हो, ओवैसी खुद मदरसे में नहीं पढ़े। हम इसके साथ साथ इन्हें हिंदी पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे, गणित पढ़ाएंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे, सामाजिक विषय पढ़ाएंगे। अब मजूर का बेटा भी हजूर बनेगा। यूपी सरकार मदरसों का सर्वे कराने जा रही है। इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, वो जानने समझने के लिए धर्मपाल जी हमारे साथ हैं, अल्पसंख्यक मंत्री हैं। सर, क्या वजह मदरसों की स्थिति का अंदाजा लगाना है या फिर कुछ और भी एजेंडा है? देखिए, मदरसे की शिक्षा में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब मुसलमानों के, जो कोई कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा सकते। योगी सरकार की मान्यता है कि शिक्षा में सभी का अधिकार होना चाहिए। जिन मदरसों में वो पढ़ रहे हैं उनको बैठने के स्थान है अथवा नहीं, उनको अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं अथवा नहीं पढ़ा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, आदि आदि बातों को लेकर सर्वे कराया जा रहा है। इस सर्वे को आप वही विरोध कर रहे हैं जो कहने को तो वो मुसलमान हैं, लेकिन मदरसा शिक्षा से उनका दूर दूर तक संबंध नहीं रहा। उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, चाहे ओवैसी हो, ओवैसी खुद मदरसे में नहीं पढ़े। वो कह रहे हैं मिनी एनआरसी करा रही है ये सरकार, मदरसों को विवादित बनाने की तैयारी की जा रही है। मदरसा कोई विवादित नहीं होते। हमने कहा नहीं, हमारी मंशा साफ सुथरी है। हम इन मदरसों की शिक्षा को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम इनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। ये बच्चे उर्दू, फारसी, अरबी पढ़ें, अपनी धार्मिक मान्यताएं मानें, लेकिन हम इसके साथ साथ इन्हें हिंदी पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे, गणित पढ़ाएंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे, सामाजिक विषय पढ़ाएंगे। और ये जो फाजिल कामिल से ये IAS IPS नहीं बन सकते। IAS IPS बनने के लिए NCERT का हमने सिलेबस दिया है, सारा सिस्टम डेवलप किया है। तो हमारा मंतव्य योगी सरकार का साफ सुथरा है। अब हजूरों के बेटे ही हजूर नहीं बनेंगे, अब मजूर का बेटा भी हजूर बनेगा। आपने देखा था सर, कई जिलों में बीते जून महीने में हिंसा हुई थी। प्रयागराज में हिंसा हुई जहां पर बगल में मदरसा था, मदरसे के जो बच्चे थे उनके हाथों में पत्थर था। कानपुर में भी ऐसा देखने को मिला। कई जिलों में, सहारनपुर, देवबंद के आसपास कई जिलों में ऐसी हिंसा हुई थी जहां मदरसे के शिक्षकों, छात्रों का इस्तेमाल किया गया था पत्थरबाजी में। नहीं, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, आपने प्रश्न बिल्कुल ठीक किया है। इसका हमारी मंशा है। माननीय मोदी जी ने कहा था, हम मुस्लिम छात्रों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, ये देखना चाहते हैं। मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अहरनिश काम कर रहे हैं और वास्तव में जैसे कोई भी हिंदू मंदिर में जाता है तो प्रसाद इत्यादि बांटता है, मुस्लिम भी नमाज पढ़ने के बाद ज़कात करता है। चिंता इस बात की है कि नमाज पढ़ने के बाद पत्थरबाजी हुई और उस पत्थरबाजी में अबोध मदरसे के छात्रों के हाथों में पत्थर देकर उन्हें पत्थरबाज बनाया गया। तो हम मदरसा में पत्थरबाज बनाने की शिक्षा नहीं, आदर्शवाद बनाने की शिक्षा देना चाहते हैं। अच्छा, कई बार हमने देखा है जैसे आसाम में चल रहा है, मदरसों के तार गैर जो प्रतिबंधित संगठन है उनसे जुड़ते दिखाई दिए, मदरसों पे कार्रवाई भी हो रही है। फतेहपुर में सबीउल्लाह नामक आतंकी गिरफ्तार हुआ था जो गुजरात के मदरसे से शिक्षा लेकर आया था। उसके पिता बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन फतेहपुर के मदरसे में बतौर शिक्षक काम कर रहे थे। तो कई जगह आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र भी मदरसा रहे हैं। तो क्या इस सर्वे में इस चीज़ को जानने और परखने की कोशिश भी होगी? सारी चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। ये उस समय के मदरसे भी हैं, इनमें कुछ मदरसे ऐसा नहीं सभी हैं, कुछ मदरसे ऐसे भी हैं। पिछली सरकार जो आतंकवादियों की जमानत लेने का काम करती थी, जिस सरकार ने आतंकवादियों को छुड़ाने का काम किया, तो हम आतंकवादी नहीं, हम आदर्शवादी बनाना चाहते हैं। हम मुस्लिम छात्रों को राष्ट्रभक्त बनाना चाहते हैं। ये हमारी भी मंशा है। जिलाधिकारियों की जो रिपोर्ट आएगी सर, क्या उसके हिसाब से फिर कार्रवाई होगी अगर इस तरह की गैरकानूनी एक्टिविटी में इन मदरसों का कोई योगदान रहता है, या जो शिक्षक बाहर के हैं लेकिन यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? सर्वे के पीछे मंशा यही है। सर्वे से सारी चीज़ें निकल कर आ जाएंगी और 15 सितंबर तक ये सर्वे रिपोर्ट आ जाएगी, तद अनुसार फिर कार्रवाई करेंगे।